श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री गोवर्धन चालीसा, गोवर्धन महाराज की कथा, आरती। इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें श्री गोवर्धन चालीसा। बंदो बीड़ा वादिनी धरि गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन कर सब देवगण गुरु पितु बारंबार, बरनौ श्री गिरिराज यस निज मति के अनुसार। जय हो जय वंदित गिरिराजा, ब्रजमंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, सुंदरता पे जग बलिहारी। स्वर्ण शिखर अति शोभा पावे, सुर मुनि गण दर्शन को आवे। शांति कंद्रा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। द्रोणगिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। मुनि पुलस जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। मुनिवर संग जब ब्रज में आए, लखी ब्रज भूमि यहाँ ठहराए। विष्णु धाम गौलोक सुहावन, यमुना गोवर्धन वृंदावन। देख देव मन में ललचाए, वास करन बहुत रूप बनाए। को वानर को मृग के रूपा, को वृक्ष को लता स्वरूपा। आनंद ले गोलोक धाम के, परम उपासक रूप नाम के। द्वापर अंत भय अवतारी, कृष्ण चंद आनंद मुरारी। महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, पूजा करवे की मन में ठानी। ब्रजवासी सबके लिए बुलाई, गोवर्धन पूजा करवाई। पूजन को व्यंजन बनवाए, ब्रजवासी घर घर ते लाए। ग्वाल बाल मिल पूजा कीनी, सहस भुजा तुमने कर लीनी। स्वामी प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन पावे। लख नर नारी मन हर्षावे, जय 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 गिरिवर गुण गावे। देवराज मन में ऋषियाए, नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए। छाया कर ब्रज लियो बचाई, एक बूंद न नीचे आई। 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। कृष्ण चंद ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। करि अभिमान थके सुरसाई, क्षमा मांग पुण्य स्तुति गाई। त्राहि मामु में शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूके हमारी। बार बार विनती अति कीनी, 7 कोश परिक्रमा दीनी। संग सुरभि ऐरावत लाए, हाथ जोड़ कर भेंट गहाए। अभय दान पाय इंद्र सिहाए, करि प्रणाम निज लोक सिधाए। जो यह कथा सुनय चित लावै, अंत समय सुरपति पद पावै। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, तिनके दुख दूर हो जावे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि तेहि पास न आवे। जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा।
करे जागरण जो नर कोई, दुख दरिद्र भय ताहि न होई। श्याम शिलामय निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्ति हुए जावे। दंडौती परिक्रमा करहीं, ते सहजय भव सागर तरहीं। कलि में तुम सक देवी न दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। जो यह चालीसा पढ़े सुनय शुद्ध चित लाय, सत्य सत्य यह सत्य है गिरिवरी करे सहाय। क्षमा करहु अपराध मम, त्राहि मामु गिरिराज। श्याम बिहारी शरण में गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। जय हो गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पूजा की कथा प्रेम से श्रवण करें भक्तों। इस कथा को श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है गौ माता उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उस प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ माता का बछड़ा खेतों में अनाज उगाते हैं। गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसी के प्रतीक स्वरूप में गाय माता की भी पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। क्यों मनाया जाता है अन्नकूट उत्सव? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था? यह कथा श्रवण करें भक्तों। इससे आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की पूजा करने और गोवर्धन महाराज की पूजा करने का आदेश भक्तों को क्यों दिया। यह कथा है भक्तों। देवराज इंद्र को एक बार अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं, किसी पूजा की तैयारी में लगे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, उनकी पूजा न करने पर वो क्यों क्रोधित होंगे? अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए जो जिसकी पूजा नहीं करने पर वह क्रोधित हो जाए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि लल्ला तुमने ये सब क्या करवा दिया, हमने तुम्हारा कहाँ माना। तो अब इंद्रदेव कुपित हो गए, अब क्या करें। तब मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण ने मुरली कमर में डाली और अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान कृष्ण की लीला देखकर और क्रोधित हुए। इसके फलता उन्होंने और तेज वर्षा कर दी इंद्र का मान मर्दन के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेष नाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह भगवान विष्णु जी के साक्षात अंश हैं और
पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सके, इसलिए अहंकार बस भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता, उनके गले में नई रस्सी डाली जाती, गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता। भक्तों, गोवर्धन महाराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। गोवर्धन महाराज की पूजा करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें गोवर्धन महाराज की यह आरती। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पानी चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमके रहो, तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोश की परिक्रमा चकिलेश्वर है विश्राम हो विश्राम, मो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धारणे प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धारणे प्रभु तेरी शरण, तुम्हारे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय बोलो गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।